हिंदू नववर्ष 2026 इस बार 12 नहीं 13 महीनों का होगा हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष 2026 हिंदू पंचांग के मुताबिक नया साल यानी विक्रम संवत 2083 19 मार्च से 2026 गुरुवार से शुरू हो गया। यह दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है, जिसे नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस दिन को अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे नव वर्ष, दक्षिण भारत में उगादि और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। क्यों खास है यह साल? आमतौर पर हिंदू नववर्ष 12 महीनों का होता है, लेकिन इस बार एक विशेष खगोलीय कारण से साल में अधिक मास जुड़ रहा है। साल 2083 में ज्येष्ठ माह 2 बार आएगा। इस वजह से पूरे साल में 13 महीने होंगे। अधिक मास की अवधि 17 मई से 15 जून तक रहेगी। यह समय धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है। पूजा पाठ दान पुण्य के लिए शुभ माना जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, इस अवसर पर कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देवी देवताओं की झांकियां, भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचन के जरिए लोगों को सनातन परंपराओं से जुड़ने का संदेश दिया गया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार विक्रम संवत 2083 कई दृष्टियों से खास रहने वाला है। यह वर्ष नई ऊर्जा, सकारात्मक बदलाव और उन्नति का संकेत दे रहा है। व्यापार, शिक्षा और सामाजिक जीवन में नए अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। विक्रम संवत 2083 के महीने, इस वर्ष के 13 महीनों में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अधिक ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन शामिल है। नववर्ष के पहले दिन क्या करें? इस दिन व्रत रखकर सूर्य देव की उपासना और भगवान शिव के दर्शन करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। तामसिक भोजन से परहेज करें। किसी से विवाद या झगड़ा न करें। उधार लेन देन से बचें। किसी का अपमान न करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। कुल मिलाकर हिंदू नववर्ष का पहला दिन नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ क्यों? पंचांग के अनुसार संवत्सर का प्रारंभ हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। कृष्ण पक्ष के प्रारंभ में मलमास आने की संभावना रहती है, जबकि शुक्ल पक्ष में मलमास की संभावना नहीं रहती। इस वजह से संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होना उत्तम रहता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया था, तब उसमें उन्होंने इसे तिथि को सर्वोत्तम तिथि घोषित किया था। इसके अतिरिक्त इस तिथि को ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था और सतयुग का आरंभ भी हुआ था। इन बातों को ध्यान में रखकर सम्राट विक्रमादित्य ने अपने संवत्सर यानी विक्रम संवत्सर का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से किया था।